अब आगे श्रेया को गेट खुलने की आवाज आती है तो वह पीछे मुड़कर देखती है और जब उधर देखती है तो देखते ही रह जाती है क्योंकि रुद्र शावर लेकर बाथरोब में ही बाथरूम से बाहर आ गया होता है और एक टॉवल से अपने गीले बालों को सूख रहा होता है। रुद्र के बाल गीले होने के कारण उसके बालों से पानी टपक रहा था और उसके फेस से होते हुए उसके चेस्ट एरिया की नेक लाइन तक आ रही थी। रुद्र की चेस्ट लाइन एरिया पूरी तरीके से विजुअल हो रही थी। श्रेया उसे देखते हैं तो देखते ही रह जाती है। रुद्र इस वक्त बहुत ही ज्यादा हॉट एंड सेक्सी लग रहा होता है। रुद्र को देखते हुए श्रेया का गला सूखना स्टार्ट हो जाता है और वह कहती है, इसे इतना हॉट होना जरूरी था क्या? वैसे इतना हॉट बांदा सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए पैदा हुआ है, ये सोचने भर से मुझे कितना अच्छा लग रहा है। तभी उसे रियलाइज होता है वह क्या बकवास बातें सोच रही है और फिर वह तुरंत दूसरी साइड में जाती है और अपने फेस पर स्लैप मारते हुए कहती है, श्रेया तुम उसके बारे में ऐसा नहीं सोच सकती है, तू उस इंसान से प्यार नहीं करती है, वो सिर्फ रुद्रांश की तरह दिखता है, रुद्रांश है नहीं। वही रुद्र जब श्रेया को मुझसे बातें करते हुए देखा है तो कहता है, अब इसे क्या हो गया, ये हमेशा ऐसी हरकतें क्यों करती रहती है। फिर वह जल्दी जल्दी अपने क्लॉथ को उठना है और उन्हें पहनना स्टार्ट कर देता है और फिर तैयार होकर उसके पीछे आकर खड़ा हो जाता है और कहता है, श्रेया। श्रेया जैसे ही रुद्र की आवाज़ सुनती है तो वह पलट कर उसकी तरफ दिखती है क्योंकि आज पहली बार रुद्र ने उसका नाम इतना स्वीटली लिया था। श्रेया अपना पाउटी फेस बनाकर उसकी तरफ देखती है ती रुद्र कहता है, तुम शावर ले लो। श्रेया उसकी आंखों में इस कदर खो जाती है कि वह उसकी बात सुनकर अपना सर हाँ में दिला लेती है और बिना अपना कपड़ा लिए सीधा बाथरूम के अंदर चली जाती है। श्रेया जाती है और शावर के नीचे खड़ी हो जाती है और अच्छे से शावर लेने के बाद वह टॉवल के लिए अपने हाथ को आगे बढ़ती है। तभी उसको याद आता है ये उसका रूम नहीं है। फिर श्रेया अपनी नज़र घुमाकर दिखती है और कहती है, क्या मैं कुछ भी लेकर नहीं आई? ओ माय गॉड, अब क्या होगा? फिर वह रूम से बाहर जाकर देखती है कि रूम में रुद्र है कि नहीं, लेकिन उसे रुद्र कहीं दिखाई नहीं देता है। तभी उसको बाथरूम में छोटे छोटे टावर दिखाई देते हैं। श्रेया उन छोटे छोटे टॉस को अपने हाथों में उठा लेती है और रोने जैसा फेस बनकर कहती है, मैं इतनी बड़ी लापरवाही कैसे कर सकती हूँ? अगर मैं इस तरह से बाहर गई तो वह जरूर मुझे समझेगा कि मैं उसे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हूँ। फिर वह बाथरूम के अंदर से अपना सर थोड़ा सा बाहर निकाल कर कहती है, रुद्र तुम यहाँ हो क्या? लेकिन श्रेया को रिटर्न में कोई भी जवाब नहीं मिलता है। वह 2-3 बार उसका नाम लेकर उसे बुलाती है लेकिन कोई भी रिप्लाई नहीं आता है। इसलिए उसे लगता है रूम में शायद कोई नहीं है। इसलिए वह उन टावल्स में से 2 छोटे छोटे टावल्स उठा लेती है और उसे टावल से किसी तरह खुद को कर करती है और धीरे से बाथरूम से बाहर निकलती है। और वह अपने लगेज के पास जैसे ही जाने को होती है तभी उसको बालकनी के दरवाजे के खुलने की आवाज़ सुनाई देती है और रुद्र एकदम से कमरे के अंदर आ जाता है। रुद्र को अपने सामने देखकर वह चौंक जाती है और अपने टॉवल को कस के पकड़ने की कोशिश करती है, लेकिन घबराहट में वह टॉवल उसके हाथों से छूट जाती है और वह टोरस नीचे गिर जाती है और श्रेया के मुंह से ठीक निकल जाती है। उसे अब समझ में नहीं आया कि वह क्या करे, तो वह अपने दोनों हाथों को अपने मुंह पर रख लेती है क्योंकि उसने काफ़ी पहले पब्लिक वॉशरूम के दीवार के ऊपर एक जोक सुना था जहां आग लग गई थी। सब औरतें खुद को ढकती हुई बाहर भाग रही थी, लेकिन एक औरत अपने मुंह पर हाथ रखकर यह कहते हुए निकली कि अब किसी को पता नहीं चलेगा कि मैं कौन हूं। इसलिए श्रेया ने अपने हाथों से अपना मुंह छुपा लिया। रुद्र उसका ये रिएक्शन देखकर काफी कंफ्यूज हो गया। उसने ऊपर से नीचे तक श्रेया को देखा और बड़ी मुश्किल से खुद के अंदर की फीलिंग्स को कंट्रोल किया और कहा, यहाँ पर सिर्फ हम दोनों ही हैं, क्या तुम्हें अब भी चेहरा छुपाने की जरूरत है? क्योंकि मुझे तो पता है कि तुम कौन हो। श्रेया उसकी बात सुनकर एकदम से शर्मा जाती है और जल्दी से उसे रूम के पर्दे के पीछे जाकर छुप जाती है और अब उसे रियलाइज होता है कि हाँ, यहाँ पर तो सिर्फ वही दोनों हैं, तो अगर वह अपना चेहरा छुपा भी लेगी तभी भी सामने वालों को पता चल जाएगा कि वो कौन है। श्रेया को अपनी इस बेवकूफ़ी के ऊपर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है और वह चिल्लाते हुए कहती है, तुम बेशर्म इंसान, निकल यहाँ से। रुद्र श्रेया को घूरते हुए कहता है, पूरे रूम में बिना कपड़ों की घूम रही हो और बेशर्म मुझे बोल रही हो। श्रेया कहती है, मैंने तुम्हें आवाज़ लगाया था लेकिन तुमने कुछ नहीं बोला था, तो मुझे लगा था तुम यहाँ पर नहीं हो। अब मुझे क्या पता था तुम एकदम से मेरे सामने आ जाओगे। रुद्र वहाँ से वापस बालकनी में जाते हुए कहता है, वैसे तुम बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल एंड हॉट हो। फिर वो मुस्कुराते हुए खुद से कहता है, ओह मिसेज अग्निहोत्री, अब तो मैं तुम्हारा पति हूँ, मुझसे क्या शर्माना। ये बोलते हैं उसके चेहरे पर एक अजीब सी स्माइल होती है जैसे वह रुद्र हो ही ना। अब आगे श्रेया फिर जल्दी से कपड़े चेंज करती है और फिर बेड पर जाकर ब्लैंकेट के अंदर घुसकर अपने आप को पूरी तरीके से छुपा लेती है क्योंकि उसको अपनी हरकत पर बहुत ही ज़्यादा शर्म आ रहा होता है और वह समझ नहीं पा रही होती है कि वह रुद्र का सामना कैसे करेगी। रुद्र जब थोड़ी देर बाद रूम में आता है तो उसको श्रेया कहीं पर भी दिखाई नहीं देती है और तभी उसका ध्यान बेड पर जाता है। उसे देखकर वह स्माइल करने लगता है और कहता है, मुझे लगता है तुम्हें शर्माना छोड़कर ब्लैंकेट से बाहर आ जाना चाहिए क्योंकि ज़्यादा देर तक भूखा रहना सही नहीं होता है। और अगर तुम मेरे सामने नहीं आना चाहती हो तो बता सकती हो, मैं तुमसे बाहर चला जाता हूँ, तुम कुछ मंगा कर खा लो पहले, मैं बाद में आ जाऊँगा।
रुद्र की बात सुनकर श्रेया तुरंत ब्लैंकेट से बाहर निकल आती है और कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं आ रही हूँ। फिर वह काउच पर आकर बैठ जाती है और फिर वह रूम सर्विस को कॉल कर देती है और फूड के लिए ऑर्डर कर देती, जहाँ पे साइड में ही रुद्र खड़ा था और वो कुछ सोच रहा था। श्रेया उसे डिस्टर्ब तो नहीं करना चाहती थी, बट फिर वह कुछ सोचकर कहती है, रुद्र। वही रुद्र को श्रेया के मुंह से अपना नाम सुनने के बाद उससे भी बहुत अच्छा लगता है और फिर वह उसकी तरफ पटल कर देखता है तो श्रेया कहती है, मैंने रूम सर्विस को कॉल किया है फूड ऑर्डर करने के लिए, तुम क्या खाना चाहते हो? मैं उन्हें बता देता हूँ। रुद्र उसकी बात सुनकर कहता है, तुम जो मांगना चाहो मंगा सकती हो। थोड़ी देर बाद उन दोनों का खाना आ जाता है। खाना आने के बाद श्रेया एकदम से खुश हो जाती है और उसे अपने प्लेट में डालकर खाने लगती है और रुद्र को भी खाने का इशारा कर देती है। श्रेया तो मुझे लेकर आराम से खा रही होती है और वही उस खाने को खाने के बाद रुद्र का फेस भी रेड हो जाता है पूरी तरह। श्रेया रुद्र की तरफ देखती है और कहती है, अरे तुम्हें क्या हुआ? और फिर वह रुद्र को पानी पास करती है। रुद्र पानी को पीता है और उसके बाद भी उसका फेस इस तरह लाल रहता है और वह लंबी लंबी सांस ले रहा होता है तीखी वजह से। और अब उसकी फेस के साथ साथ उसके नोज भी रेड हो चुके होते हैं और उसके आंखों से आंसू गिर गए होते हैं। श्रेया कहती है, अरे तुम बताओगे तुम्हें क्या हुआ? बट रुद्र कुछ कह नहीं रहा था। फिर श्रेया उसके फेस को देखती है तो रुद्र को बहुत ज्यादा पसीना भी आया था और ये देखने के बाद श्रेया डर जाती है और कहती है, क्या ये बहुत ज्यादा तीखा था? इस वजह से तुम्हारा फेस रेड हो गया है या फिर तुम्हें किसी चीज से एलर्जी हो गई है? रुद्र उसकी बात सुनकर कहता है, मुझे एलर्जी नहीं हुई है, ये खाना बहुत ज्यादा तीखा है। श्रेया उसकी बात सुनकर अपने ऑर्डर किए हुए डिश की तरह दिखती है जहां पर उसने कुछ भी मीठी में नहीं मंगाया हुआ था। ये देखने के बाद वह कहती है, 2 मिनट रुक जाओ, मैं तुम्हारे लिए कुछ मीठा मंगा देता हूँ, फिर तुम्हारा तीखापन खत्म हो जाएगा। रुद्र हफ्ते हुए कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम टेंशन मत लो। श्रेया उसकी बात सुनकर कहती है, कैसे तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक होते तो ऐसे हाफ नहीं रहे होते। और फिर वह एकदम से रुद्र के लिप्स के ऊपर अपने लिप्स रख देती है और डायरेक्ट उसे किश करने लगती है। रुद्र तो पूरा शॉक, और वही श्रेया उसके माउथ में अपनी टांग को डाल देती है और फिर श्रेया ने उसके लिप्स को शक करना स्टार्ट कर दिया था। और रुद्र तो शौकीन आंखों से बस श्रेया को देख रहा था और वही श्रेया की आंखें बैंड थी, बट रुद्र भी कुछ टाइम के बाद अपनी आंखें बैंड कर लेट है। और श्रेया उसे अच्छे से किस करने के बाद जो है ना उसके लिप्स को शक करने के बाद उसकी टांग को शक करने के बाद वह रुद्र को छोड़ देती है। और उसके बाद वह रुद्र को देखती है और कहती है, क्या अब तुम ठीक हो? रुद्र उसकी आवाज को सुनकर अपनी आंखों को खोलना है और वह उसके लिप्स की तरफ देखने लगता है और उसकी तरफ देखते हुए ही अपना सर हाँ में हिला देता है। और अब जाकर श्रेया याद आता है कि यह रुद्रांश नहीं है। फिर वह जल्दी से रुद्र से पीछे हो जाती है और कहती है, ये क्या क्या किया मैंने? वही रुद्र उसको देखते हुए एक छोटी सी स्माइल करता है जिसे श्रेया नहीं देख पाती है और वह शर्माकर बाथरूम में भाग जाती है। वही दूसरी तरफ वही होटल के एक बालकनी से एक इंसान टेरेस्टेरियलिस्कोप की मदद से श्रेया और रुद्र के रूम में घूर घूर कर देख रहा होता है। और उस इंसान की मुठियां भी कर चुकी थी क्योंकि उनसे श्रेया और रुद्र को किस करते हुए देख लिया था। और वह इंसान गुस्से से कहता है, ऐसा कैसे हो सकता है? ये दोनों एक दूसरे के इतने करीब कैसे आ सकते हैं? वही श्रेया अपने आप को समझने की कोशिश कर रही थी कि उसने ये जानबूझकर नहीं किया है, ये बस गलती से हो गया है। वो सिर्फ रुद्रांश से प्यार करती है, वह रुद्र से अट्रैक्ट नहीं है। तो वही हमारा रुद्र तो पूरा शौक था। और फिर वह अपने लिप्स पे हाथ लगता है और श्रेया के लिप्स का जो टेस्ट था ना उसे महसूस करता है। उसने पहले भी श्रेया को किस किया था चच में, बट अभी उसे बहुत अलग ही फील हो रहा था। उसे अपनी बॉडी में सेंसेशन फील हो रही थी। वही ये सब याद करते हुए अपने लिप्स को सहलाते जा रहा था। कुछ टाइम के बाद श्रेया वॉशरूम से बाहर आती है और वह आंखें भी नहीं मिला पा रही थी रुद्र से। तभी रुद्र कहता है, तुम अपना खाना खा लो, और वो उठकर वहां से चला है। श्रेया कहती है, ये मैंने क्या कर दिया? मैंने सब कुछ मिससेप कर दिया है, मैं तो सिर्फ उसकी मदद करना चाहती थी, बट ऐसे ऐसे कौन बोला मदद करता है? वह खुद से बातें करते हुए कहती है। फिर वह उस खाने की तरफ देखती है जो खाना अभी भी ढका हुआ था और वैसे ही गर्म था। श्रेया खाते हुए कहती है, सही में मैं भी अजीब सी वाइफ हूँ जिसको अपने हस्बैंड के पसंद के बारे में ही पता नहीं है। लेकिन कोई नहीं, अब आगे से मुझे इस चीज का ध्यान रखना पड़ेगा। अब आगे रुद्र कुछ देर बाद जब रूम में आता है तो श्रेया को सोता हुआ पाता है। फिर वह उसको एक नज़र देखा है और सोफे पर बैठकर अपना काम करने लगता है क्योंकि रुद्र स्विट्जरलैंड आने के बाद कुछ मीटिंग भी अटेंड की थी जिसकी तैयारी वह करने लगता है। और जब उन लोगों के साथ उसका वेटिंग फाइन हो जाता है तो वह श्रेया के लिए एक नोट छोड़कर अपने मीटिंग के लिए चला जाता है। उसके जाने के 2 घंटे बाद श्रेया की नींद खुलती है। फिर वह रुद्र को पूरे कमरे में देखने की कोशिश करती है लेकिन रुद्र से कहीं पर भी दिखाई नहीं देता। फिर वह जाती है और फ्रेश होती है और तैयार होकर बाहर आती है और मिरर के सामने जाकर अपनी बाल को सही करने लगती है। तभी उसकी नज़र में मिरर पर चिपकाई हुई एक चिट पड़ जाती है।
जब वह उसको खोलकर पढ़ती है तो उसमें लिखा हुआ होता है, तुम रेडी रहना, डिनर के लिए मैं थोड़ी देर में आ जाऊंगा। श्रेया तैयार होकर बैठ जाती है और कुछ देर तक रुद्र का इंतजार करती रहती है, लेकिन रुद्र नहीं आता है। फिर वह गुस्से से अकेले ही बाहर निकल जाती है। फिर वह हर एक गली में घूमने स्टार्ट कर देती है और काफी देर तक घूमती है। तभी उसे भूख लगने लगती है, तो फिर वह एक गली को देखती है जहां से उसे बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी खाने की। फिर वह भी उसे गली में चली जाती है तो देखती है बहुत ही लंबी लाइन लगी हुई है उसे गली में। श्रेया 1 मिनट में तो सोचती है वह वहां से चली जाए, क्योंकि इतनी लंबी लाइन वो खड़ी नहीं रहेगी, लेकिन फूड की आती स्मेल को सूंघकर उसका जाने का मन नहीं करता और वह भी लाइन में लग जाती है। मिनिमम 1 घंटे बाद उसकी बारी भी आ जाती है, जब जाकर उसको वह ब्रेड मिलता है। और जब वह उसे डेट के बारे में लोगों से पूछता है तो सारे लोग बताते हैं इस ब्रेड को खाने के लिए बहुत दूर दूर से लोग आते हैं, इसलिए वह भी उसमें से एक ब्रेड ले लेती है और खाते हुए रोड पर घूमने लगती है। वह घूमते हुए एक झील के किनारे आ जाती है। आप बहुत सारे कबूतर उड़ रहे थे और उसे जगह को और भी ज्यादा सुंदर बना रहे थे। वहां पर बहुत सारे कपल भी थे जो फोटो क्लिक करवा रहे थे। उन सब को देखते हुए श्रेया सैड सा फेस बना लेती है और कहती है, काश मैं यहाँ पे रुद्रांश के साथ आई होती तो मैं भी कितने सारे फोटो क्लिक करवाती, क्योंकि इस दूसरे वाले सया को तो मुझे कोई मतलब ही नहीं है। खुद पता नहीं कहाँ चला गया है, यह नहीं कि मुझे एक कॉल भी कर ले। फिर वह गुस्से से अपना फोन निकलती है और खुद रुद्र को कॉल करने लगती है, लेकिन रुद्र उसके एक कॉल का भी जवाब नहीं देता है, जिससे उससे और भी गुस्सा आ जाता है और गुस्से में अपना फोन ऑफ कर देती है। और फिर वह अकेले ही उसे शहर को घूमने लगती है और खुद से कहती है, मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मैं अकेले ही इस हनीमून पर आई हुई हूँ। फिर ऐसे ही उसको घूमते हुए उसको शाम के 5 बजे बज जाते हैं और अब उसे भूख भी लग गई होती है। श्रेया अपने पेट पे हाथ रखती है और कहती है, इतना टाइम होगा इस आदमी ने मुझे एक बार कॉल भी नहीं किया, लगता है वो मुझे भूल गया है। फिर वह खुद से कहती है, हाँ वो मुझे भूल ही गया होगा, मैं उसकी हूँ ही कौन जो वो मुझे याद रखेगा। फिर वह कुछ देर और चलती है तो उसे एक अच्छा सा रेस्टोरेंट दिखाई देता है, तो वह उसे रेस्टोरेंट के अंदर चली जाती है और अपने खाने के लिए ऑर्डर कर देती है। और वह ऑर्डर करने के बाद रुद्र के बारे में सोचने लगती है कि वो कहाँ होगा, उसके कुछ खाया होगा या नहीं। ये सब सोचते हुए वह अपना फोन निकालकर जैसे ही रुद्र को कॉल करने वाली होती है, वैसे ही उसकी नज़र सामने जाती है जहाँ पे रुद्र उसको एक लड़की के साथ बैठा हुआ दिखाई देता है और वह उससे बातें कर रहा होता है। श्रेया उसको देखती है और कहती है, ये यहाँ पे क्या कर रहा है और ये लड़की कौन है जिससे ये बातें कर रहा है। ऐसे कहते हैं वह उसके पास वाले टेबल पर आ जाती है और उन दोनों की बातें सुनने की कोशिश करने लगती है, जहाँ पे वह लड़की कह रही है, यस मिस्टर अग्निहोत्री, हम आपकी बातों को समझने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन हमारी भी कुछ कंडीशन है। अगर हमारे 2 कंडीशन को आप मान जाते हैं तो हम इस प्रोजेक्ट को आपके साथ करने के लिए रेडी हो जाएंगे। वही रुद्र कहता है, अगर हम आपके इस कंडीशन को मानते हैं तो हमारी कास्ट बढ़ जाएगी और हमें इससे काफ़ी ज़्यादा लॉस होगा, और मैं कभी घाटे का सौदा नहीं करता हूँ। लेकिन मुझे लगता है आपको ये प्रोजेक्ट नहीं चाहिए। मैं फालतू इस मीटिंग के लिए इतनी दूर आ गया। श्रेया जैसे ही रुद्र की बात सुनती है उसके चेहरे के एक्सप्रेशन बिगड़ जाते हैं और अपने मन में कहती है, क्या ये इंसान यहाँ पर मीटिंग करने के लिए आया है, लेकिन हम तो हनीमून पर आए थे ना। तभी एक वेटर आता है, कहता है, मैम हमने आपका खाना आपकी टेबल पर लगा दिया है। श्रेया उस वेटर की आवाज़ सुनकर डर जाती है और जल्दी से कहाँ से खड़ी होती है। तभी रुद्र का ध्यान श्रेया पे चला जाता है, क्योंकि वह उस लेडी के पीछे ही खड़ी थी। वही श्रेया जल्दी से अपनी सीट पर जाकर बैठ जाती है और कहती है, क्या ये इंसान यहाँ पर सिर्फ मीटिंग करने के लिए आया था? मैंने सोचा था हम हनीमून पर जाएंगे, एक दूसरे से बातें करेंगे, एक दूसरे को समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन इसको तो कोई मतलब ही नहीं है मेरे से। मैं ही पागल हूँ जो इसके बारे में सोच रही हूँ। ये सब सोचते हुए वह उस तोड़ने मुड़ोने लगती है। तभी रुद्र उसके सामने आकर बैठ जाता है, लेकिन श्रेया का ध्यान अभी भी अपने खाने पर ही होता है और वह उसे खाने को ऐसे काट रही होती है जैसे वह किसी का सर काट कर खाना चाहती हो। वह उस खाने को गुस्से में ऐसे ही काट रही होती है। रुद्र को उसकी ये हरकत अजीब लगती है और वह अपने इधर उधर देखने लगता है। वही वहां पर बैठे सारे लोग श्रेया को ही अजीब नजरों से देख रहे होते हैं, क्योंकि श्रेया खाने का जो मर्डर करते जा रही थी, इस कारण क्योंकि खाना जो बहुत ही अच्छे से डेकोरेट किया गया था, श्रेया ने उसे काट कर ऐसे भयंकर शॉप में बना दिया था कि सारे लोग उसे देखने लगे थे, क्योंकि उसके टेबल से नाइफ स्पून की बहुत आवाज भी आई थी। अब आगे रुद्र श्रेया को कुछ बोलने वाला होता है कि तभी उसे अपना फ्रॉक उसकी आंखों के सामने कर देती है और चिल्लाते भी कहती है, त तुमने तो मुझे डरा ही दिया, और तुम अभी यहाँ पर मेरे सामने आकर क्यों बैठे हो? तुम जाओ ना, अपना मीटिंग करो। उसे गोरी मैम के साथ बैठकर यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? रुद्र का सारा ध्यान श्रेया के हाथों में पकड़ी हुई फ्रॉक पर होती है, जो वह उसके आंखों के सामने की होती है। श्रेया जब देखती है रुद्र कहाँ देख रहा है तो अपना हाथ पीछे कर लेती और कहती है, हाँ हो गई तुम्हारी मीटिंग, अब यहाँ पर क्या करने के लिए आए हो? रुद्र कहता है, हाँ मेरी मीटिंग हो गई, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? श्रेया अपने चारों तरफ दिखती है और कहती है, तुम देख नहीं रहे हो मैं यहाँ पर बैठकर पूजा कर रही हूँ।
रुद्र श्रेया को अजीब नजरों से देखने लगता है और कहता है, तुम यहाँ पर पूजा थोड़ी कर रही हो, तुम तो बैठकर खाना खा रही हो। श्रेया रुद्र को गुस्से से घूरते हुए कहती है, जब तुम्हें दिखाई दे रहा है मैं क्या कर रही हूँ तो तुमने पूछा क्यों। रुद्र श्रेया की बात सुनकर एकदम चुप पड़ जाता है और अपने मन में कहता है, क्या सच में मेरे भाई को इसी लड़की से प्यार हुआ। वो इतनी डेंजरस लड़की से प्यार कैसे कर सकता है, क्या उसे कोई और नहीं मिली थी प्यार करने के लिए। श्रेया जब रुद्र के चेहरे के एक्सप्रेशन को नोटिस करती है तो उसे घूरने लगती है और कहती है, तुम मुझे अपने मन में गाली दे रहे हो ना। ये भी सही है, सारी गलती तुम करो और ऊपर से गुस्सा भी तुम मुझे ही दिखाओ। रुद्र उसकी बात सुनकर सकपका जाता है और कहता है, माँ मैं कुछ भी तो नहीं बोल रहा था, आई एम सॉरी गलती मेरी है। रुद्र को इतना घबराता हुआ देखकर श्रेया के चेहरे पर स्माइल आ जाती है, लेकिन वो तुरंत अपने स्माइल को छुपा लेती हूँ और कहती है, ठीक है इस बार मैंने माफ़ किया, लेकिन दोबारा से ये गलती मत करना मुझे अकेले रूम में छोड़कर आने की। वैसे तुमने मेरा कॉल क्यों नहीं उठाया, क्या मैं जान सकती हूँ। रुद्र कहता है, सॉरी वो मेरा ध्यान नहीं था। श्रेया, हाँ तुम्हारा ध्यान होगा भी क्यों, तुम्हारे सामने इतनी खूबसूरत लड़की जो बैठी थी, अब इतनी खूबसूरत लड़की के आगे तुम अपनी बोरिंग सी वाइफ को थोड़ी याद रखोगे। रुद्र उसकी बात सुनकर कहता है, नहीं मेरी वाइफ बोरिंग नहीं है, लेकिन हाँ वो थोड़ी सिल्ली जरूर है, क्योंकि मैंने आज तक इतनी खूबसूरत लड़की को बिना कपड़ों के बाथरूम से बाहर आकर अपना मुंह छुपाते हुए नहीं देखा था। श्रेया जो कोला पी रही होती है रुद्र की बात सुनकर उसके मुंह से बाहर आ जाती है और वह अपने चारों तरफ दिखने लगती है कि किसी ने रुद्र की बात सुन तो नहीं ली। और अभी रुद्र आगे कुछ बोलने वाला होता ही है कि उससे पहले ही श्रेया एकदम से उसके मुंह में खाना ठूस देती है और कहती है, तुम जब चुप रहते हो तभी अच्छे लगते हो, अगर तुमने एक बार भी उस बारे में फिर से जिक्र किया तो। श्रेया की इतनी क्यूट हरकतें और उसकी बातें सुनकर रुद्र को बहुत ही ज्यादा अच्छा लग रहा होता है। वह एक पल के लिए ये भी भूल जाता है कि ये वही लड़की है जिससे उसका भाई प्यार करता है। तभी श्रेया कहती है, वैसे अब मेरा मन नहीं है कुछ भी खाने का, तुम्हें कुछ खाना है तो खा सकते हो, फिर हम घूमने चलते हैं। फिर वह अपना कार्ड निकल कर बिल पे करने के लिए वेटर को जैसे ही देने वाली होती है वैसे ही रुद्र अपना कार्ड आगे कर देता है। श्रेया रुद्र के कार्ड को देखती है और कहती है, इसकी कोई जरूरत नहीं है, मैं बिल पे कर रही हूँ। रुद्र कहता है, मैं कर रहा हूँ ना। श्रेया, बिल्कुल भी नहीं, मैं खुद कर लूंगी। तभी रुद्र कहता है, मैं हस्बैंड हूँ। रुद्र की बात सुनकर श्रेया उसको देखने लगती है और वही रुद्र भी हैरान हो जाता है कि अभी उसने ये क्या कहा और कैसे कह दिया। फिर वह बिल पे करता है और फिर दोनों वहां से निकल जाते हैं। वहां से निकलने के बाद रुद्र श्रेया की तरफ एक बार भी नहीं देखता है और वही श्रेया रुद्र को ही देख रही होती है और उसके चेहरे पे एक छोटी सी स्माइल होती है और वह अपने मन में कहती है, जिस तरह तुमने आज खुद को मेरा हस्बैंड बोला है ना, उसी तरह एक दिन खुद को मेरा हस्बैंड करने भी लगोगे और मुझे अपनी वाइफ। फिर वह दोनों उस झील के पास ही पहुंच जाते हैं। श्रेया अभी भी उन कपल्स को देख रही होती है। रुद्र जब श्रेया की हरकतों को देखा है तो कहता है, तुम फोटो निकलवाना चाहती हो क्या। श्रेया अपना सर हाँ में हिला देती है। फिर दोनों कैमरामैन के पास चले जाते हैं और फोटो निकालने के लिए बोलते हैं और दोनों खड़े हो जाते हैं, लेकिन दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े थे। कैमरामैन जब यहाँ देखा है तो कहता है, जब आप दोनों कपल्स हो तो कपल्स की तरह खोज दीजिए, एक दूसरे की क्लोज होकर एक दूसरे को पकड़ लीजिए। वह उन दोनों को बहुत सारी पोस्ट बताता है, लेकिन वह दोनों चुपचाप खड़े होते हैं, दोनों में से कोई कुछ रिएक्ट नहीं कर रहा होता है। फिर वह कैमरामैन हटकर खुद उन दोनों के पास आता है और उन दोनों को एक दूसरे के क्लोज करके खड़ा कर देता है। फिर वह दोनों कैमरामैन की कहे अनुसार बहुत सारी पोज देते हैं और फोटो निकलवाते हैं। कुछ टाइम तक फोटो निकलवाने के बाद रुद्र उन सारे फोटोज को कलेक्ट करता है और श्रेया के पास आकर उसे एक एक करके दिखाने लगता है। श्रेया उन फोटोज को देखकर स्माइल करने लगती है और कहती है, ये बहुत अच्छा है ना, देखो हम दोनों साथ में कितने प्यारे लगे, जैसे हम दोनों एक दूसरे के लिए बने हो।